हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रोफेसर कबीर मिर्जा कोठारी कॉलेज के स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोठारी कॉलेज आप लोगों के लिए लेकर आया है 2026 एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में आने वाले संभावित क्वेश्चंस की श्रृंखला, जिसमें आप आपकी तैयारी को A+ ग्रेड से A++ ग्रेड में लाने में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सहयोग देगी। देखिए, हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो अक्सर 5 नंबर में पूछा जाता है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम मान लेते हैं, सपोज ए लेंस L इज प्लेस्ड इन अ मीडियम मच दैट द मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस इज द सेम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस N2 and the radius of curvature of the two surfaces of the lens R1 and R2 and the thickness of the lens is T। ठीक है, या अगर मैं कहूं, ये हमारे लिए एक बेसिक, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन शुरू करते हैं तो आपको थोड़ी सी थ्योरी हमको लिखनी होती है। ये आपने थ्योरी दे दी। अगर इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें कि माना कि कोई लेंस L1 ऐसे माध्यम में रखा है जिसके दोनों ओर का जो मीडियम है, माध्यम है, वो क्या है, N1 है, N है, तथा लेंस का जो अपवर्तनांक है वो हमने क्या माना है, N2 है, और लेंस के दोनों वक्र के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, जिसको हमने R1 और R2 से रिप्रेजेंट किया है, और जो लेंस है उसकी जो मोटाई है, उसकी जो थिकनेस है, उसको हमने T से रिप्रेजेंट किया है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब हम देखेंगे, एक डायग्राम हम बनाते हैं। ये हमने लिया है एक लेंस L, ठीक है, ये लिया है लेंस L। इसका जो अपवर्तनांक है उसको हमने नाम दे दिया N2। ये इसकी सेंटर पॉइंट C, वक्रता केंद्र, क्लियर है। इसकी जो मोटाई है वो हमने कितनी मानी है, T मानी है, क्लियर। अब हमने क्या करा, हमने ये माना इन दोनों का जो मीडियम, ये N1 N2 मीडियम दे दिया, और जो इसकी वक्रता दिया, इधर R1 होगी और उस साइड में क्या होगी, R2 होगी। अब सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर कोई ऑब्जेक्ट O या कोई वस्तु O रखी है, ठीक है, जिसकी जो इमेज है वो कहां बन रही है, I डैश पर बन रही है, ठीक है। तो ये जो O है, O का जब हम देखेंगे कि ये इसकी जो एक रेखा यहां जा रही है, यहां से मिल रही है। अब हमको भी पता है, हमने पढ़ा है कि जब भी लाइट रिफ्लेक्शन क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। तो ये थोड़ा सा झुक के ये आगे ट्रांसफर हुआ, और ये हमने यहां से इसको डॉट डॉट में बना दिया, और ये इसकी जो इमेज होगी वो कहां बन रही है, I डैश के ऊपर बन रही है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए, अब हमने क्या करा कि ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वस्तु से इस फोकस तक की जो दूरी है वो हमने कितनी मान ली, U मानी है, क्लियर। उसके बाद हमने ये यहां से जो इस पॉइंट से यहां से लेके जो इमेज बनी है, इमेज तक की डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया V डैश से। किससे रिप्रेजेंट किया है, V डैश से। मतलब कि यहां से लेकर, इस पॉइंट से लेकर ये यहां तक जहां पर इमेज I डैश बनी है, यहां तक की जो डिस्टेंस वो कितनी होगी, V डैश होगी। क्लियर है। ये तो अभी हमने फर्स्ट साइड की बात करें तो हमने लिखा फॉर द फर्स्ट सरफेस, या अगर हम बात करें कि प्रथम पृष्ठ के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा होगा, एक लेंस फॉर्मूला जो कि होता है N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ठीक है, अब यहां पर ये जो V है, V की वैल्यू हम यहां देखेंगे तो V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, V डैश है। तो ये वैल्यू हमने क्या रख दी, यहां V की जगह क्या आ गया, V डैश। तो N2 अपॉन V डैश माइनस N1, U, ये डिस्टेंस तो U ही है तो उसको हमने U रहने दिया, एज इट इज N2 माइनस N1। और इस रीजन की हम बात करें, फर्स्ट की बात करें तो ये क्या माना है हमने, R1, तो ये हमने रख दिया R1। ठीक है, तो ये हो गया। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या समीकरण नंबर 1। क्लियर है। चले अब हम बात करेंगे फॉर द सेकेंड फेज। ठीक है, सेकेंड फेज की हम बात करें तो ये क्या होगा फॉर द सेकेंड फेज। अब मतलब इसका मतलब ये हुआ, अब हम इसको, इस पोर्शन को अगर हम छोड़ दें, अब हम बात करते हैं सिर्फ इस पोर्शन की। अब इस पोर्शन में क्या होगा कि नाउ आई एक्ट लाइक एक, ये जो I डैश होगा अब हमारे लिए क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा या एक आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगा।
ठीक है, क्योंकि हमने इस सेक्शन को छुपा दिया, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहां के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आई डैश होगा। तो ये जो आई डैश होगा तो इसका जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, यहां पर बनेगी, जिसको हमने नाम दे दिया आई। क्लियर? चलिए अब ये आई दिया, तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस आएगी इमेज तक वो कितनी होगी, हमने इसको नाम दे दिया v। क्लियर है? अब उसके बाद अब देखिए, क्योंकि हमने जो आई डैश तक की जो वैल्यू नीचे v डैश दी थी, हम देख रहे हैं कि यहां पर जो लेंस है, लेंस की थिकनेस कितनी है वो हमने t मानी, लेकिन हमने जब इस v डैश की वैल्यू निकाली तो इस पॉइंट से निकाली थी। तो यहां से हम इतनी थिकनेस को अगर हम कम कर दें तो हमको ये यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, v डैश में से t को माइनस कर देंगे, तो हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, आई डैश तक की वैल्यू वो मिल जाएगी v डैश माइनस t। क्लियर? चलिए, तो ये सेकंड कंडीशन के लिए आ गया, तो हमने उसको लिख दिया। अब हमने क्या लिखा, क्या माना, हमने ये कहा कि भैया अब क्या होगा, जो आई डैश जो हमारी जो पहले ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज बना था वो इमेज अब हमारे लिए क्या हो गया है, इमेज जो बना था वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, मतलब वस्तु की तरह कार्य कर रहा है। अब जब वो वस्तु की तरह कार्य करेगा तो हमको भी पता है कि जब वो वस्तु, तो उसकी कोई ना कोई इमेज बनेगी, तो उस इमेज को हमने क्या नाम दे दिया, आई नाम दे दिया। ठीक है, चलिए अब सेकेंड फेज में क्या फार्मूला हम वही यूज करेंगे। क्या है फार्मूला, अब वहां पर हमने क्या लिया था n2, चूंकि इस रीजन की बात करें, अब हम बात करेंगे फार्मूला चेंज होगा n1/v माइनस n2/v। देखिए यहां पर v की प्लेस पर तो क्या है, v है, ये हमने दे दिया। ठीक है, अब यहां पर जो u है, u की प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, v डैश माइनस t। हमने ये फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखी है, तो क्या हो जाएगा n1/v माइनस n2/v डैश माइनस t। क्लियर? इज इक्वल टू n1 माइनस n2/r2। चूंकि ये सेकेंड रीजन की बात कर रहे हैं हम, तो हमने यहां ले लिया r2। अब सपोज फॉर एग्जांपल हमने ये माना, क्या मान लिया कि इफ द लेंस इज एक्सट्रीमली थिन, या मैं ये कहूं कि अगर लेंस जो है वो बहुत पतला है, अगर पतला है तो हमने ये कंसीडर किया कि t की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो हमने v डैश माइनस t इज इक्वल टू जो हमने मान लिया v डैश। क्यों? क्योंकि अगर t थी बहुत छोटा है, t की वैल्यू अगर बहुत पतला लेंस है तो t की वैल्यू हमारे लिए हमने 0 कंसीडर करी, तो v डैश माइनस t की प्लेस पर हम क्या ले रहे हैं, v डैश। ठीक है, तो हम ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, क्या होगा n1/v माइनस n2/v डैश इज इक्वल टू n1 माइनस n2/r2। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ देंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या थी, ये रही n2/v डैश माइनस n1/u प्लस n1/v माइनस n2/v डैश इज इक्वल टू ये रहा n2 माइनस ny/r1 प्लस n1 माइनस n2/r2। अब देखिए जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं, तो हमको यहां सीधा सीधा देखा n2/v डैश, ये प्लस का है और इधर माइनस का n2/v डैश, तो इन दोनों को आपस में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, n-v माइनस n-u। तो हमने यहां लिख दिया कि n-v माइनस n1/v माइनस n1/u इज इक्वल टू, उधर तो एज इट इज n2 माइनस n1/r1 प्लस n1 माइनस n2/r2। अब एक काम करते हैं हम ये करते हैं कि इसमें माइनस चिन्ह को हम कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन कर लेंगे, तो ये तो एज इट इज n1/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r1, ये तो एज इट इज रहेगा। लेकिन जब आप माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो जो n1 प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का जो n2 था वो प्लस का हो जाएगा। तो ये जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का n2 था वो, सॉरी ठीक है, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका n2 माइनस n1। ठीक है, क्लियर? प्लस माइनस, ये माइनस का n2, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया n1। ठीक है, अब इसमें से एक काम लो, इन दोनों में से n1 को कॉमन ले लो, n1 कॉमन लिया तो क्या मिला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल, इन दोनों में से अब देखो n2 माइनस n1, उधर भी n2 माइनस n1 हो गया, तो दोनों में से क्या करेंगे, n2 माइनस n1 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमको मिलेगा 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर?
अब क्या करते हैं अपन, ये जो n1 यहां पर मल्टीप्लाई में है इसको उधर डिवाइड में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू n2 बाय n1 माइनस n1 बाय n1। तो n1 से n1 कैंसिल, अंदर क्या हो जाएगा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f होता है। ठीक है, तो ये हमने रख दिया, ये इसकी प्लेस पर क्या आ गया 1 बाय f इज इक्वल टू n2 बाय n1 माइनस ये कितना बचेगा 1, तो ये आ गया माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अब हमको पता है, क्या पता है, स्नेल्स के नियम से n2 बाय n1 इज इक्वल टू क्या होता है n होता है, तो वही वैल्यू हम इसकी जगह पर रख देंगे n। तो क्या होगा 1 बाय f इज इक्वल टू यहां पर आ गया n माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। यही हमारे लिए लेंस मेकर का फॉर्मूला होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।